जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, तो आज फिर से ग्राफ का है तीसरा क्वेश्चन, ठीक ना। एक्सरसाइज 3.1 है ना। देखिए, कह रहा है कि पिता का उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। कितना है? पिता का वर्तमान उम्र जो है अपने पुत्र के उम्र के दुगना, ठीक है ना, से 30 वर्ष अधिक है। यदि मान लीजिए कि बेटा का उम्र मान लीजिए कि 10 वर्ष है, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, तो उसका दुगना यानी कि 10 दूना 20 और 20 यानी कि प्लस में क्या कह रहा है, दुगना से 30 वर्ष अधिक यानी कि 30 और 20 50 वर्ष मान लीजिए, सपोज कर लीजिए। या फिर आप माने होगा कि 5 वर्ष है, बेटा का उम्र मान लीजिए कि 5 वर्ष है, तो उसका पुत्र का पिता का उम्र कितना हो जाएगा, उसका दुगना यानी कि 5 दूना 10 और 10 में 30 जोड़ना यानी कि 40। समझ रहे हैं बात के? वही कह रहा है। फिर इसके बाद कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद पिता के उम्र पुत्र के उम्र से तिगुने हो जाएगी, पिता की उम्र के तिगुने हो जाएगी। याद रखिए, इस कथन को वित्तीय और आलेखीय निरूपण करें। समझ रहे हैं बात के? तो सबसे पहले जो कहता है वो आपने हम लोग मानेंगे। क्या मानेंगे भाई? मान लीजिए, माना कि पिता की वर्तमान आयु उम्र जो है x वर्ष मान लीजिए। कितना? x ईयर मान लीजिए, x वर्ष, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु मान लीजिए कितना वर्ष? y वर्ष। x और y में मानना है भाई, ठीक है ना। अब कह रहा है प्रश्न से लिखेंगे क्या? फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिता का उम्र जो है पुत्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक, पिता का उम्र यानी कि x वर्ष, ठीक है ना। x वर्ष जो है पिता का उम्र यही है ना, लिख लीजिए ऐसे। पिता की उम्र जो है कितना है? पुत्र के उम्र के दुगना से 30 वर्ष अधिक। अधिक है, कम रहता तो घटाते, अधिक है तो जोड़ेंगे, ठीक है। वही चीज़, तो x वर्ष ये है, क्या है? पिता का उम्र हमने माना है x जो है पुत्र की उम्र का दुगना यानी कि पुत्र की उम्र हमने माना है y, उसका दुगना प्लस में कितना है? 30 अधिक है तो 30 जोड़ दिए। इसमें नहीं जोड़ना, इसमें जोड़ना, ठीक है। हमने आपको बताया है कि जिसका मान पूछता है, मान लीजिए जिसका उम्र कम है उसी में जोड़ा जाता है, ये नहीं कि बड़ा वाला में जोड़ दिया जाता है। तो वैल्यू फिर इसमें जोड़ने से इसका मान भी बढ़ता है और जब इसमें हम जोड़ रहे हैं तो इसका मान वैल्यू बढ़ रहा है। समझ रहे बात के ना? ये चीज़ याद रखिए, हमेशा याद रखिएगा। जब भी हम क्वेश्चन इस तरह से बनाते हैं तब आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। आप क्या कर दीजिए, सोल्व कीजिए। x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, इज इक्वल प्लस 30 हो जाएगा। 2y को इस साइड ले आइए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 30। ये समीकरण हमारा फर्स्ट आ गया बाबू, समीकरण फर्स्ट आ गया। अगेन लिखेंगे, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिख रहा है ना ठीक से? चलिए, अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष बाद किसका बाबू? पहले लिख लीजिए पिता की उम्र। अभी मान लीजिए x वर्ष है तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 10 बढ़ जाएगा, इतना बरस हो जाएगा, ठीक ना। पुत्र का भी 10 वर्ष बढ़ेगा, y है प्लस 10, इसका भी 10 वर्ष बढ़ जाएगा। ये तो सबको ही आप लोग जानते हैं, ठीक ना। अब क्या करना है? 9 क्या हो जाएगा? 10 वर्ष बाद जो पिता का उम्र है x प्लस 10, यही ना है। अब कितना है? पुत्र का उम्र कितना है? y प्लस 10। क्या कह रहा है? का तिगुना यानी कि 3 गुना हो जाएगा। पिता का उम्र 10 वर्ष बाद जो है 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु के 3 गुना यानी कि 3 गुना हो गया। चलिए, अब इसको सोल्व कर लीजिए। 3y हो जाएगा 10 या 30, इसको या 10 को उस साइड ले जाइए।
इसको इधर ले आइए तो x माइनस 3y हो जाएगा और 30 में से 10 जाके घट जाएगा 20 आएगा, ठीक ना। यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 20। ये समीकरण हमारा कितना आ गया बाबू, सेकेंड आ गया। समझ रहे बात के। अब हमारा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आ गया। ये तो बीजीय में आप बीजीय व्यंजक हो गया, बीजीय में बीजीय रूप हमको निकाल दिए। अब क्या कर रहा है, आलेखीय विधि यानी ग्राफीय विधि निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वही चीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम फर्स्ट से चलेंगे प्रतिस्थापन मेथड से। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 30। x का वैल्यू लिख लीजिए, 2y को 30 में जा कर के जोड़ दीजिए, जुड़ जाएगा। समझ रहे बात के। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट से चले था। अब क्या करना है, आप लोग जानते ही हैं, इफ क्या करना है, एक y का वैल्यू खुद से रखना है, ठीक है ना। अब ये चीज़ याद रखिएगा, बनाने से पहले थोड़ा सा विसोल्व कर लें, इसके बाद आप कैसे खींचाएगा, ठीक। इफ x इज इक्वल टू मान लीजिए 0 रखते हैं, कितना रखते हैं, या फिर -10 वगैरह ये सब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। माइनस में भी रख सकते हैं, ये आपको इसके लिए स्वतंत्र हैं। समझ रहे बात के। मान लीजिए कि -10 रख लिए, कितना रख लिए, -10 अगर रखते हैं तो कह रहे हैं, ठीक है ना। प्लस वाला माइनस वाला आपकी मर्जी है, जो भी रख सकते हैं। 2 रखेंगे तो 30 दूना कितना, 2 दूना 4 और 30 4 34 हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसा मान रखना है। इसमें थोड़ा सा ये इतना में इतना बड़ा है, फिर भी अगर बड़ा बड़ा मान रख देते हैं तो नहीं आएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा आसानी से कट जाए। समझ रहे बात के। चलिए, तो x बराबर अगर हम रखते हैं y इज इक्वल टू अगर मान लीजिए 0 रखते हैं, कितना, 0, प्लस वाला या माइनस वाला आपकी मर्जी है। देखिए 0 रख लीजिए तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना। तो 30 प्लस 0 यानी कि x इज इक्वल टू कितना आया, 30। इफ लिख लीजिए y इज इक्वल टू अबर मान लीजिए कि -5 रख दिए, कितना रखे बाबू, -5, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 प्लस 2 इंटू -5। इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 में से -10 घट जाएगा, इकाई जुटेगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। x इज इक्वल टू कितना है बाबू, 20। तो वही लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं, ठीक ना। स्पेस थोड़ा सा कम है, यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से क्या, निम्न मान सारणी प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो सारणी बना लीजिए, ठीक है ना। हमारा सारणी बन के तैयार हो गया बबुआ। पेन से इसलिए लिख रहे हैं ताकि दिखे में, कल थोड़ा सा अजीब ढंग से दिख रहा था, है ना। x का वैल्यू जो है, x अगर जब y का वैल्यू हमने 0 रखा तो 30 आया, जब -5 रखें तो 20 आया, यही आया था ना। तो हमारा पॉइंट बन गया 30 और 0 और 20 और -5, बड़ा बड़ा है, ठीक है ना। अब लिखेंगे ऐसे, इसको बंद कर लीजिए। अब लिखेंगे क्या, फ्रॉम सेकेंड मेरा क्या है, ये चीज़ क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 20 है बबुआ। तो x इज इक्वल टू को कितना हो जाएगा, 20 में 30 जाके 3y जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस में था उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। अब मान रखना है खुद से, y का वैल्यू 0 और -5 रख लिए बबुआ, 0 और -5 रख लिए, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक ना। अब क्या रखें, मान लीजिए कि -10 रख लिए, कितना रख लिए, -10। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
20 प्लस 30 गुना माइनस 10, तो 20 हो गया, ठीक ना, प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, चूँकि माइनस प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा 30 हो, 20 में से 30 जाएगा नहीं, हो जाएगा तो -10 लाएगा, तो x इज इक्वल टू -10 आया। अभी अगेन लिखेंगे, अगेन इफ y इज इक्वल टू, यदि हम अगर केवल 5 रखें प्लस में, एवरी माइनस, यहाँ माइनस में रखे तब इस बार प्लस में रखेंगे, ठीक ना, तब x का वैल्यू कितना आएगा बाबू, तो x का वैल्यू हो जाएगा 20 प्लस 3 इंटू 5, कितना हो जाएगा 20 में 30 का जाएगा ये 15 जुड़ जाएगा, 20 में 15 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 35, तो x का वैल्यू हमारा कितना है बाबू 35, ठीक है ना। वही लिखेंगे क्या, समीकरण सेकेंड से क्या निम्न मान सारणी प्राप्त होता है, ठीक है ना, बना लीजिए सारणी बाबू। आप चाहे तो एक और मान भी रख सकते हैं, 2-4 और लिख सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपकी नोटबुक में ज़्यादा पेज हो, स्पेस हो, है ना, तो आप बना सकते हैं और ज़्यादा भी, 1 और 2, जैसे कि यहाँ पे 2 मान रखे थे, एक और मान रख सकते हैं। y का वैल्यू हमने -10 रखा तो -10 ही आया, कितना है बाबू -10। y का वैल्यू हमने 5 रखा प्लस में तो आया कितना 35, हमारा बन गया -10 और -10, ठीक ना, और यहाँ बन गया कितना बबुआ 35 और 5 35। अब यहाँ हमको सोच समझ के रखना है बाबू कि प्लस में सबसे ज़्यादा x का वैल्यू 35 आया है, ठीक है ना, यानी 35 आया है, और माइनस में सबसे कम कितना 10 आया है। अब माइनस x का वैल्यू भी -10 में है, y का वैल्यू भी -10 में है, तो ये चीज़ आपको सोच समझ के रखना है। वहाँ हमने पिछले जब क्लास में हम आपको बताए थे, एक यहाँ से यहाँ तक का यूनिट हमने 1 माना था, ठीक है ना, लेकिन 1 जब मानेंगे तो यहाँ देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ही है, हमारा कितना है 35 है, तो आएगा नहीं बबुआ 35 अब प्लस में 10 यानी कि 45 इसको होना चाहिए था, वह कितना कितना है मात्र है बबुआ कितना 20 ही है, ये चीज़ याद रखिएगा। 20 का अगर दुगना भी करते हैं तो 35 शायद आ जाएगा, नहीं, लेकिन -10 भी तो है, -10 आ जाना चाहिए, इस तरह से रखना है वैल्यू, ठीक ना। चलिए देखिए, तो अब इसमें हम थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग ध्यान देंगे कि ये जितना भी मान आया है हमारा दोनों सारणी में, तो देखिएगा 5 का मल्टीप्लाई में ही आया है, कितना आया है 5 का मल्टीप्लाई में, 5 का टेबल में 5 20 30 35, ये जो है 5 का टेबल में ही 5 का टेबल में है, तो हम इस तरह से चयन करेंगे। चयन करते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 5 में लिखेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ 10 1 यूनिट नहीं 5 यूनिट लिखेंगे, 10 छोटा घर इज इक्वल टू 5 इकाई, समझ रहे बात के, ये चीज़ आपको चयन करना अपने से खुद सीखना चाहिए, समझ रहे ना बात के, ताकि आसानी से हमको मिल जाए, समझ रहे ना बात के, ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। सॉरी, ये पेन से ही लिख देते हैं, ये देख लीजिए हमने पूरा पेंसिल ले लिया, ठीक है, अब बीच में यहाँ रख लीजिए, हो गया। अब यहाँ करना क्या है, सो ध्यान से दीजिएगा, ये तो समझ ही रहे हैं y है, ये इधर जो है क्या है बबुआ y डैश, क्या है बाबू y डैश यहाँ लिख लेते हैं, ये कैमरा में शायद इतना नहीं आ रहा है, आगे देख लीजिए, यहाँ मान लीजिए क्या है x है, और यहाँ क्या है बबुआ x डैश, यहाँ तो जान ही रहे हैं, ठीक ना।
अब यहाँ से लिखेंगे, इसमें पॉइंट तो दर्शाएंगे 1 2, लेकिन हम मानेंगे कितना, 10 छोटा घर 10 छोटा बर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 5 इकाई, 5 यूनिट, ठीक ना। चूँकि 5 में सब आ जाएगा, देखिए 5 यहाँ लिखेंगे, 5 10 15 20 25 30 35, 35 हमारा देखिए हार्डली एक्स का वैल्यू है, तो यहीं आ जाएगा। ना तो इसका करेंगे तो 1 2 3 4 35 चला जाएगा उधर, समझ रहे ना बात की। आधा भी करेंगे यानी कि यहाँ 1 2 लिखते हैं तो फिर भी नहीं आएगा। ये चीज़ चयन करते समय थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक ना। चलिए 5 10 15, आप 10 के भी टेबल में लिख सकते हैं, लेकिन 10 के टेबल में हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्या कि 10 का टेबल में 5 कहाँ से फिर आएगा, आधा करना पड़ेगा, ठीक ना। ये के चलते थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आसान से आ जाए उसी को मान लीजिए, ठीक है ना। एग्जामिनर आपको समझ लेगा, आपको जैसा मान लीजिए, उसको माइंड बहुत तेज रहता है उन लोगों को, ठीक ना। बशर्ते आप ग्राफ सही बनाइए, ठीक है, बाकी उन लोग समझ लेंगे, ठीक है। इधर सबका पॉइंट्स लिख लीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है ना। यहाँ भी -5 -10 -15। चलिए पॉइंट्स को हमने दर्शा दिया, ठीक है ना। अब चलते हैं कहाँ पे, अब चलते हैं सारणी से। सारणी हमारा कह रहा है कि पहला पॉइंट 30 और 0, 30 एंड 0, तो x का वैल्यू कितना हमारा यहाँ 30 यहीं रखेंगे, y का वैल्यू 0, यानी कि उसी स्थान पे। पता है ना कि y x अक्ष पर y का वैल्यू कितना होता है बबुआ, 0 होता है, समझ आए। अब आ गया दूसरा पॉइंट 20 और -5 है बबुआ। x इज इक्वल टू कितना बाबू, 20, 5 10 15 20 5, यानी कि यहाँ है बबुआ, वो भी माइनस में y इज इक्वल टू, ठीक है ना। देखिएगा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है पॉइंट वाला, ये पॉइंट y का वैल्यू माइनस x का वैल्यू 20, ठीक तो था, है ना। चलिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, 20 और -5, तो 20 हमारा x इज इक्वल टू कितना 20 और y बराबर -5, यानी कि ये पॉइंट आएगा बाबू। ये देखिए ईश्वर जी आज ये वाला ये लाइन आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा पॉइंट जो बनेगा यहाँ आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को मिला दीजिए। अब आपस में आप कहिए कि आप दोनों भाई माई मिल जाओ। इस तरह से लिखिए, हो गया। ये यदि अगर बाहर चला गया तो इसको कहिए कि भाई अंदर ही रहो, बाहर क्यों भागे जा रहे हो। ये हो गया, ये हो गया। ये पॉइंट हमारा क्या है बाबू, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5, और ये तो पॉइंट जानते ही हैं 30 और 0 है, ठीक है। और समीकरण यहाँ लिख देते हैं। समीकरण क्या है, तो x - 2y इज इक्वल टू 30, ये हमारा समीकरण का है। अब दूसरा समीकरण क्या है बाबू, देख लो। दूसरा समीकरण है ये, दूसरा सारणी से दूसरा समीकरण का सारणी है -10 और -10, ठीक है ना। तो -10 x इज इक्वल टू -10 इधर आएगा और y इज इक्वल टू -10 ऊपर जाएगा, तो यहाँ देखिए मिल जाएगा, ठीक ना, ये इधर, ठीक है। सॉरी अभी तो एक हो गया। और दूसरा क्या है, 35 और 5 है। x इज इक्वल टू देखो बाबू कितना है,
x इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू ये है ना 10 और 10। चलिए अब दूसरा समीकरण से -10 और -10, तो -10 इधर है और -10 इधर है, देखना ध्यान से। -10 और y इज इक्वल टू -10, तो यहाँ आएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट हमारा आ गया, हो गया। और दूसरा कह रहा है कि 35 और 5, x इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 30, केवल ओनली 5, ये चीज़। अब ये दोनों समीकरण को क्या कर दो, मिला दीजिए, देखते हैं कहाँ मिलते हैं भाई साहब। मिलते हैं नहीं मिलते हैं, टकराते हैं नहीं टकराते हैं, लगते तो हैं कि टकरा जाएंगे। आ जाओ, दोनों मेल खा जाओ, ये देख लो। ये देख लो, ये पॉइंट्स जो हैं देख लो कहाँ टकरा गए इन लोग। ये देख लो, ये कितना है बाबू, 35 और 5, और ये कितना है -10 और -10। ये समीकरण हमारा कितना बबुआ, कितना है दूसरा समीकरण? दूसरा समीकरण मेरा है x - 3y इज इक्वल टू 20 का। और ये जो हाँ मिला है बबुआ, तो x इज इक्वल टू कितना 50, y इज इक्वल टू कितना 10 पे मिला है बाबू, ठीक है ना। तो पॉइंट्स हम लिखेंगे, पॉइंट्स हमारा आ गया 50 और 10, ठीक है ना। इसीलिए लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना 50, y इज इक्वल टू कितना 10, यानी कि लिख सकते हैं पिता की वर्तमान आयु कितना है बबुआ 50 बरस। अब पुत्र के कितना हो गया, वर्तमान आयु चाहे उम्र एक ही चीज़ वह है 10 बरस, ठीक है ना। यदि आप अगर मान लीजिए कि पहले पुत्र के माने होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप पुत्र को माने होंगे तो ये समीकरण यहाँ ना करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। हमने अब पहले पिता का उम्र को x माना है तो x की इधर तैयार, ठीक है। आप y के जगह अगर पिता का उम्र अगर y मानते हैं तो ये समीकरण इस तरह से ग्राफ यहाँ आएगा। समझ रहे बात के, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई खास ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ लेकिन लिखना भूलिएगा नहीं क्या कि 10 छोटा वर्ग इज इक्वल टू 5 इकाई। समझ रहे हैं बात के, ये चीज़ लिखना ना भूलिएगा। 10 छोटा घर इज इक्वल टू कितना 5, 10, 15, 20। समझ रहे बात के, आ गया, क्लियर है। चलिए तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या कहा। सबसे पहले पिता का उम्र हम कहा था कि पुत्र की उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक, तो उलट कर दिए। पिता का उम्र है दुगना है 30 वर्ष अधिक था, हो गया समीकरण फर्स्ट। और कह रहा था कि 10 वर्ष पहले, तो 10 हमने जोड़ दिया दोनों में, ठीक है। और फिर कह रहा था कि 10 वर्ष पहले जो उम्र है पिता का उम्र पुत्र की उम्र के 3 हो जाएगा, तो 3 से गुना कर दिए, दोनों समीकरण आ गए। फिर प्रतिस्थापन से सारणी फर्स्ट सारणी सेकेंड बना लिए, और जब सारणी सेकेंड और फर्स्ट आ ही गया तो ये समीकरण तो ग्राफ आप जानते ही हैं। और ये चीज़ कहिएगा कि 35 और 30 कहाँ से माने, तो ये आपको निर्भर करता है आपकी सोच पर कि क्या कैसे करेंगे। यदि अगर पहले जैसा बनाना चाह रहे हैं 1 2 लिख करके, तो आपको ग्राफ मतलब कि पूरा ड्राइंग पेपर ही लेना पड़ेगा, पूरा भयानक बनाना पड़ेगा खुद से। ये ग्राफ पेपर सबसे बड़ा होता है, मान लीजिए ये हम जो यूज कर रहे हैं ये सबसे बड़ा है भाई, ठीक है ना। इससे बड़ा नहीं होता है। आप इसके लिए स्वतंत्र है, इस छोटा भी कॉपी में आप इसको बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बड़ा कॉपी में ही बना, ठीक है। छोटा कॉपी में अगर बनाना होगा तो यही चीज़ वाला लिखिएगा, यहाँ पे 10 20 30 ऐसे लिखेंगे, 10 20 यहाँ लिखेंगे 10 छोटा घर इज इक्वल टू 10 इकाई, ठीक है ना। 10 20 30 40 50 यहीं आ जाता है, ये चीज़ वहाँ यहीं आ जाता है, ये समीकरण वहाँ यहीं भी आपको मिल जाता है यहीं, ठीक है ना।
ये तो आपकी पर निर्भर करता है, बशर्ते अगर 5 जहाँ है तो 10 के आधा कर देते, ठीक है ना। अब जैसे कि 35 और कितना है, 35 और 5 है, तो 35 हमारा कितना आता है, 10 20 30, 30 और 5 35 होता है, तो ये वाला लाइन पर आता, और 5 यहाँ आता है, उसका आधा इस पॉइंट पर आता। समझ रहे हैं बात के, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इससे कोई ज़्यादा मान्य नहीं रखता, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब इसी में लड़कन फंस जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कहिएगा तो इसको दोबारा हम भी रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए बात के। 5 10 15 क्यों किए हैं कि देख लिए दोनों समीकरण को हमने सबसे पहले क्या किए, देख लिए, क्या कहें, देख लिए कि 5 का, ये देखिए 5 का सब गुणनखंड है, 5 का टेबल में सब सारे आते हैं, जितना भी है सब 5 में कट जाते हैं, इसलिए हमने 5 से सबको 5 10 15 कर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।